नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपके पास टीका ही नहीं है तो आप कॉलर ट्यून ऐसी क्यों लगाते हैं। वही कॉलर ट्यून की वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराइए, फलाना ढिमका। तो ये आप कॉलर ट्यून एक तरह से इरिटेट करती है उस स्थिति में जब आपके पास टीका है ही नहीं। ये एक बड़ी बात कही। इससे मुझे ध्यान आया कि बहुत साल पुरानी बात है, करीब 25-30 साल पुरानी बात है, जब जोधपुर गया था। तो जोधपुर में उस समय पूरे हिंदुस्तान में बीएसएनएल के फ़ोन लगने बड़े मुश्किल से मिलते थे, उनकी नंबर बड़ा मुश्किल से आता था। मुझे खुद मैंने राजस्थान में जयपुर के अंदर जो राज्यसभा सांसद थे बीजेपी के रामदास अग्रवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे 1-2 बार, अ, उनके कोटा सांसद कोटा से मुझे बीएसएनएल का फ़ोन मिला था। ख़ैर वो बात अलग है, मैं जोधपुर में एक घर में गया तो वहाँ बीएसएनएल का फ़ोन पड़ा था। तो मैंने कहा चलिए मुबारक हो साहब, आपको फ़ोन लग गया आपके यहाँ। तो घंटी नहीं बज रही, तो कहा कि आऊँ आऊँ करे। तो उन्होंने कहा आऊँ आऊँ करे, घंटी आऊँ आऊँ करे, यानी घंटी बस बीएसएनएल वालों ने कहा कि 3 बजे तक 4 बजे तक घंटी बज जाएगी। तो आऊँ आऊँ करे, तो यही चीज़ हम कह सकते हैं कि वैक्सीन के लिए भी 1 मई से शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन वैक्सीन आऊँ आऊँ करे है। केंद्र सरकार ने भी अपने ऑर्डर दे दिए, राज्य सरकारों ने भी अपने ऑर्डर दे दिए, अलग-अलग कंपनियों को दे दिए। केंद्र सरकार ने भी वैक्सीन की जो दूसरी जो नई कंपनियाँ हैं उनको भी ऑर्डर दे दिए। के राज्यों को भी कह दिया कि वो विदेश से सीधे ग्लोबल टेंडर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी कह दिया कि वो ग्लोबल टेंडर कर सकते हैं, वहाँ से वो टीके मंगा सकते हैं। लेकिन टीका आऊँ आऊँ करे, क्योंकि बहुत सी जगह देखा गया है, खास तौर से गाँव में, कि वहाँ टीके पहुँच नहीं रहे हैं। 18 से 45 साल लोगों को टीका लगना ज़रूरी है। ये नई 1 मई को जो टीका नीति लागू हुई है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि गाँव के अंदर टीके पहुँचे, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन टीके पहुँच भी रहे हैं तो लग नहीं पा रहे। बहुत से शहर के लोग आ रहे हैं, शहरी इलाके से लोग आ रहे हैं, दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं और गाँव में आकर जो गाँव वालों को टीका लगना चाहिए था, उसमें अपना हिस्सेदारी करके अपना टीका लगाकर जा रहे हैं, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाब हो रहे हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार ने खोल रखे हैं। इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए थी पहले कि टीके के लिए ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो तो कम से कम यथार्थ पर, हकीकत के स्तर पर लागू हो रही हैं या नहीं हो रही। लेकिन हमारे यहाँ तो आऊँ आऊँ करे वाली स्थिति है कि आपके पास, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कॉलर ट्यून लगा रखी है लेकिन टीका है ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो राज्य सरकारें हों चाहे दूसरी सरकारें हों, वो इसी हिसाब से चलती हैं कि दुकान के माल खाने में माल हो ना हो, लेकिन शोरूम में शीशे के पीछे बड़ा खूबसूरत सा माल का एक नमूना, एक टीके का नमूना ज़रूर रख दिया जाता है। 2-3 नमूने खूबसूरत ढंग से रख दिए जाते हैं। उसमें लाइटिंग, सजावट ऐसी कर दी जाती है कि आप दुकान के बाहर से गुजरें तो आपकी नज़र उस पर पड़े ही पड़े और आप चौंक से पड़े। अब होना क्या चाहिए था कि ये देखना चाहिए था कि जो कोविन ऐप के तहत रजिस्ट्रेशन ज़रूरी किया गया है, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि गाँव में 28% तक ही पैठ है एक तरह से स्मार्टफ़ोन की। 43,000 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है। जहाँ कनेक्शन है वहाँ भी स्पीड बड़ी धीमी है। फिर जो ये ऐप है ये अंग्रेजी में ही काम करता है। डिजिटल लिटरेसी की भी ज़रूरत है। एक मोबाइल फ़ोन से 4 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। गाँव में परिवार के अंदर लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें सॉल्व नहीं की गई। कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार ने बनाए 3 लाख के आसपास, लेकिन 53,000 ही कुछ दिन पहले तक ऑपरेट कर रहे थे। हो सकता है इस बीच इनकी संख्या बढ़ गई हो, तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं के बराबर हो रहा है। जब देश में 17 करोड़ टीके लगे थे तो 1,70,000 टीके ही सीएससी के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ही रजिस्टर हुए थे। ये 0.1% है, कुछ राज्यों में तो 0.001% है। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते और शोरूम में माल सजा कर रख देते हैं और छवि चमकाने की कोशिश या एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफ़र करने की कोशिश ये ज़्यादा होती है। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। दूसरा, प्राइस को लेकर, दाम को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी रही, अभी भी भ्रम की स्थिति बनी रही है। गाँव में कम से कम
300 रुपये का टीका है, 600 रुपये का टीका है, 18 से 45 साल वालों को टीका राज्य सरकार ही मुफ्त में लगाएगी, 45 साल से ऊपर वालों को टीका केंद्र सरकार मुफ्त में लगाएगी। अगर वो केंद्र के या राज्य के जो टीकाकरण केंद्र है वहाँ जाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन गाँव वालों में ये थोड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए सरपंचों की तरफ से, सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। इतना विज्ञापन पर पैसा खर्च होता है तो इस पर भी पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं हुआ। अब इसका एक प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है कि कुछ जगह हमने देखा दक्षिण भारत के अंदर जो स्टूडेंट हैं केरल में, वो खास तौर से गाँव वालों को रजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रहे हैं। कुछ जगह जो स्वयंसेवी संगठन है वो मदद कर रहे हैं। कुछ जगह कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ उन्होंने अलग से केंद्र बनाए हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा एक और महाराष्ट्र की सरकार ने एक अच्छा काम किया, जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने कहा कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आप जाके टीका लगाइए, आपने कहा जो आधार कार्ड या जो दूसरी चीज़ें हैं वो दे दीजिए, और जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बाद में इन चीज़ों को लोड कर देंगे। तो कम से कम ये एक अच्छा तरीका है। तो कहने का मतलब है कि आऊँ आऊँ करे है वाली स्थिति हिंदुस्तान में ज़्यादा है, अपनी छवि चमकाने की स्थिति ज़्यादा है, और कॉलर ट्यून इसी तरह की बज रही है कि कोरोना पहले कॉलर ट्यून कुछ महीने पहले बज गई कि कोरोना भाग गया, कोरोना चला गया। फिर कॉलर ट्यून अब दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार वैक्सीन को लेकर है, टीकाकरण हो, टीका लगाइए, आगे आइए, सामने आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ये चीज़ें दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार इरिटेट करती है। यहाँ इरिटेशन छोटी चीज़ हो गया, इरिटेशन से ज़्यादा भी बहुत कुछ ये चीज़ें कर रही हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।